तो बच्चों एरर एनालिसिस का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? तो इसका डेफिनेशन होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है ना, और उस जिस क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू गिवन है और उस क्वांटिटी का जब हम वैल्यू मेजर करते हैं, है ना, तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअल वैल्यू को हम लोग जनरली ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर? ये होता है एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? अब देखिए एब्सोल्यूट एरर को, जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, द फिजिकल क्वांटिटी एक्स है ना, तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, डेल एक्स। व्हाट इज द एक्स? एक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? एक्स हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है। मान लो टाइम पीरियड है तो एब्सोल्यूट एरर टाइम पीरियड का क्या लिखेंगे? डेल टी। अगर मान लो लेंथ है तो क्या लिखेंगे? डेल एल, है ना, समझ में? अगर फोर्स है तो हम लिखेंगे डेल एफ, अगर रेसिस्टेंस है तो हम लिखेंगे डेल आर। क्लियर? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, है ना, तो उसके साथ इसको रिलेट करेंगे डेल। डेल का मतलब होता है चेंज। यहां पे चेंज हो रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, सॉरी, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एंड एब्सोल्यूट एरर क्या है? एक चेंज के रूप में, इसलिए डेल का मतलब यहां पे क्या होता है? चेंज। इसको क्या ये डेल है, ऐसे डेल का मतलब यहां पे क्या होता है? चेंज। क्लियर? किस में चेंज? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू हमारे पास है और उस वैल्यू को जब उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, वो वैल्यू दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। तो डेल मतलब होता है चेंज। चेंज किस में? तो क्वांटिटी में चेंज। कैसे जी? तो जो वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। क्लियर? चलिए अब देखो, हम मान लेते हैं कि हमारा मेजर वैल्यू एक्स है ना, तो मेजर वैल्यू एक्स एक नहीं हो सकता है, दो तीन हो सकता है। जैसे हम बोले मेजर वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ, सॉरी, कोई क्वांटिटी है, उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, हमने मेजर किया और मेजर करके हमने पाया 5.1, 5.2, 5.3। क्लियर? तो हमने एक क्वांटिटी को मेजर किया, मेजर करने के बाद हमने एक मेजरमेंट नहीं लिया, हम 3 मेजरमेंट लिए, राइट? तो अब देखो ये मेजरमेंट वैल्यू दी हुई है आपको। एक्चुअल वैल्यू किसी एक क्वांटिटी है ना, एक वायर है, सपोज एक वायर है, ऐसे एक वायर आपको दे दिया, बोला इसका लेंथ कितना होगा, है ना, तो ये वायर है, इसका लेंथ आपको मेजर करके बताना है। कैसे बताइएगा? तो आप स्केल लीजिएगा और इसको मेजर कीजिएगा। क्लियर? तो आप स्केल लीजिएगा और इसको मेजर कीजिएगा, तो मेजरमेंट आपको अलग अलग मिलेगा। एक बार मेजर कीजिएगा तो 5.1, मान लीजिए हमने मेजर किया तो 5.1, मेरा दोस्त ने मेजर किया तो 5.2, और फिर मेरा एक और दोस्त था उसने मेजर किया तो उसने बताया 5.3। तो 3 लोग अलग अलग मेजरमेंट बता रहे हैं, एक ही वायर है ना, लेकिन मेजरमेंट अलग अलग है। तो क्या इसका लेंथ 5.1 होगा? कोई बोलेगा नहीं इसका लेंथ 5. कोई बोलेगा नहीं 5.3। तो एक्चुअल लेंथ तो पता नहीं चल रहा है। तो जब भी हमको कोई वायर दिया हो, जो कोई क्वांटिटी दिया हो, अगर उसको मेजर करना हो, है ना, अगर उसका हमको एक्चुअल वैल्यू बताना हो किसी भी क्वांटिटी का, है ना, तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, हमको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2-3 मेजरमेंट लेंगे और उस मेजरमेंट का हम एवरेज वैल्यू लेंगे, वही हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो हमने मेजरमेंट लिया, इसका अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल दें, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, अगर इसका हम एवरेज वैल्यू निकाल दें तो वही एवरेज वैल्यू इस वायर का क्या होगा? एक्चुअल लेंथ होगा। समझ मेरी बात? तो एक्चुअल लेंथ
अगर हमको मेजरमेंट वैल्यू दी हो तो हम एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हैं। आंसर है यस, क्योंकि मेजरमेंट वैल्यू एक नहीं होगा, बहुत सारा है ना जी। तो उस सारे मेजरमेंट का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे या मीन वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर हमको लेंथ, जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक वायर है, हम इसका लेंथ निकालना चाहते हैं, हमको एक्चुअल लेंथ पता नहीं है, तो हमने मेजर किया तो हमको क्या मिला 5.1। फिर हमने एक दूसरे दोस्त को बोला कि इसको मेजर करो, तो स्केल को यूज करके तो उसने बताया 5.2। फिर तीसरे मेरे दोस्त ने इसी वायर का लेंथ कितना बताया 5.3। तो अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू इसका होगा क्या 5.1 होगा, आंसर है नो। क्या 5.2 होगा, आंसर है नो। क्या 5.3 होगा, आंसर है नो। तो अलग अलग व्यक्ति ने इसको मेजर किया, लेकिन मेजरमेंट हमारा डिफरेंट आया। तो हम इसका लेंथ एक्चुअली बताएंगे कैसे कि कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर का ये वायर है। तो एक ही उपाय है कि जितने भी मेजरमेंट वैल्यू आपने लिया है उसका एवरेज वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू निकालिए, है ना जी, समझ मेरी बात। और वो वैल्यू जो मेजरमेंट जो हमारा एवरेज वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू, वही हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा। तो हमको मेजरमेंट अगर पता हो तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ मेरी बात। इसीलिए एक्चुअल वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। एक्स बार का मतलब मीन। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर बार लग जाए उसका मीनिंग समझ जाना है कि मीन है, वैल्यू है ये, या फिर एवरेज वैल्यू है। तो ये एवरेज वैल्यू किसका है, तो जो मेजरमेंट किया गया है, जो मेजर वैल्यू है उसका एवरेज है। क्लियर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। एक्स डैश क्या है, तो ट्रू वैल्यू है ना जी, या फिर एक्चुअल वैल्यू। क्लियर, समझ में बात, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। बच्चों एक्स बार हमारा क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बार, है ना जी। एक्स बार का मीनिंग क्या होता है अभी बताए, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर वैल्यू। जितने भी मेजरमेंट होंगे, है ना, सबका जो एवरेज वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एक्स बार। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव एरर, है ना। सारा चीज आप अच्छे से डिटेल में समझेंगे, पहले हम डेफिनेशन बता देते हैं, है ना जी। रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर होता है ना जी, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ एवरेज वैल्यू, सॉरी मीन ऑफ मेजर वैल्यू। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, देखो मेजरमेंट हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा, तो एब्सोल्यूट एरर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर होगी सबका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डेल एक्स बार। डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर, है ना जी, और इस पे बार, मतलब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ मेजर वैल्यू। जो मेजर वैल्यू हमारा है ट्रू वैल्यू, है ना, जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ ट्रू वैल्यू, सॉरी मीन ऑफ मेजर वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ए रिलेटिव एरर। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्लियर। अगर परसेंटेज ऑफ एरर निकालना हो तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ मेजर वैल्यू इनटू 100, है ना, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एरर, है ना। ये सारा टर्म अभी समझेंगे। रिलेटिव एरर में मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ मेजर वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, कैसे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, अभी समझ जाइएगा, इसको नोट कीजिए थोड़ा। तो बच्चों यहां पे समझिए कि सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी, जिस एग्जांपल से समझिए, सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी x हैविंग, एक फिजिकल क्वांटिटी x है हैविंग मेजर वैल्यू, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया कितने टाइम्स, n टाइम्स। कितने टाइम्स हमने मेजर किया, n टाइम्स, है ना। तो फर्स्ट टाइम हमको मिला x1, है ना जी, हो सकता है इसका वैल्यू हो 5.1, 5.2, है ना, एजम्पशन लेके चल रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी x है ना जी, और उस फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स हमने मेजर किया, राइट। तो एक बार मेजर किया फर्स्ट टाइम्स x1 मिला,
सेकेंड टाइम मेजर किया x2 मिला, थर्ड टाइम मेजर किया x3 मिला, 4 टाइम्स मेजर किया x4, 5 टाइम्स मेजर किया तो x5, अप टू n टाइम्स अगर मेजर किए तो xn मिला। क्लियर? तो ये हमारा मेजर वैल्यू है किसका? तो x फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर? हियर नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना है? n टाइम्स, है ना, फर्स्ट टू n तक। तो n नंबर बार हमने क्या किया, एक ही फिजिकल क्वांटिटी x को मेजर किया तो n नंबर ऑफ मेजरमेंट वैल्यू आया। क्लियर? समझ में? तो बताइए इसका फर्स्ट हमको फाइंड करना है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी x है, इसका मेजर वैल्यू दिया हुआ है x1 से xn। तो बताइए इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, किसका, या एक्चुअल वैल्यू किसका? फिजिकल क्वांटिटी x का, है ना। तो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ x, इस x का ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? इस फिजिकल क्वांटिटी x का ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? हमने बताया है क्या करो कि जो भी मेजरमेंट वैल्यू है उसका एवरेज ले लो, है ना। तो हम सबका एवरेज ले लेते हैं, x1 प्लस x2 x3 अप टू कितने टाइम्स तक ऐड करेंगे? n टाइम्स अपॉन कितने टाइम्स बार हम मेजर किए? n टाइम्स, तो n से डिवाइड करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ मेजर वैल्यू होंगे उतने नंबर ऑफ मेजर वैल्यू से डिवाइड करें। कितने हैं? तो 1 से लेके n तक है, तो कितने नंबर ऑफ मेजर लिए? n, तो n से डिवाइड कर देंगे। समझ में? तो ट्रू वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको मेजरमेंट वैल्यू दी हुई है तो अगर हम उसका एवरेज निकाल दे तो उस क्वांटिटी का वो एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू निकल जाएगी। देखो निकाल ली। तो जितने भी मेजरमेंट वैल्यू है सबका हमने एवरेज लिया, वही हमारा क्या होगा? ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। एनी डाउट? तो ये हमारा ट्रू वैल्यू है किसका? तो x फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? यहां तक समझ में? यहां तक नोटिंग, फिर आगे चलते। बच्चों अब जो मेजरमेंट हमने किया उसका हमने ट्रू वैल्यू निकाल लिया। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जितनी भी मेजरमेंट लिए ईच मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। क्लियर? तो हम पहले इस मेजरमेंट वैल्यू का लेते हैं। इफ मेजर वैल्यू कितना हो? x1 हो, m मतलब मेजर वैल्यू। तो फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू कितना है? x1। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट मेजरमेंट इक्वल टू क्या होगा? ट्रू वैल्यू, है ना जी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू x1। उसी तरह मेजर वैल्यू, इफ मेजर वैल्यू x2 हो तो मेजर वैल्यू हमारा क्या है? x2। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो जितने टाइम्स हम मेजरमेंट किए उतने टाइम्स हमारा एब्सोल्यूट एरर आएगा। क्या है? समझ में आ रही बात? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो n टाइम्स हमने मेजरमेंट वैल्यू लिया है तो एब्सोल्यूट एरर भी n टाइम्स आएगा। क्लियर है ना? अगर मान लो इफ मेजर वैल्यू इक्वल टू x3 है तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? डेल x3 हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। क्लियर? इफ मेजर वैल्यू xn हो n टाइम्स, राइट? इसका मतलब है m4, m5, m3, m6 अप टू n तक, राइट? यानी x3 के बाद x4, x5, x6 अप टू n तक, है ना? इसलिए बीच बीच में डैश दे दी। क्लियर? तो मेजर वैल्यू एट n टाइम्स है ना, कितना है? xn है।
तो बताइए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा एन टाइम्स में? डेल एक्स एन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। क्लियर? तो जितने भी मेजरमेंट आएंगे, जितने टाइम्स हमारा मेजरमेंट वैल्यू होगा, उतना टाइम्स हमारा एब्सोल्यूट एरर भी होगा। एनी डाउट? नोट कीजिए। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी एक्स का मेजर वैल्यू हमने एन टाइम्स लिया, हमने उसका ट्रू वैल्यू निकाला, हमने ईच मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर भी निकाला। क्लियर? तो अब जो थर्ड पॉइंट हमको निकालना है, मीन और एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना, मतलब डेल एक्स बार। डेल एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर। इस पे बार लग गया, मतलब इस एरर का, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डेल एक्स बार हमारा फर्स्ट मेजरमेंट के लिए कितना आया एब्सोल्यूट एरर? डेल एक्स वन। सेकेंड मेजरमेंट के लिए कितना आया था? डेल एक्स टू, है ना? और थर्ड मेजरमेंट के लिए कितना आया था? डेल एक्स थ्री। अप टू एन मेजरमेंट के लिए कितना आया था? डेल एक्स एन, है ना जी? सबको ऐड कर दो, जितने भी एवरी एंड ईच मेजरमेंट का हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा, है ना जी? और इस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर को का अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, तो जितने भी मेजरमेंट हमने निकाले, जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं मेजरमेंट वैल्यू का, है ना जी, उसको ऐड करो। और कितने टाइम्स हमने इस एब्सोल्यूट एरर को निकाला, तो मेजरमेंट देखे कितने टाइम है, तो नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने हैं? एन है, 1 से लेके एन, तो एन से डिवाइड कर दो। तो जितने मेजरमेंट वैल्यू होंगे उतने एरर होंगे। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो ईच मेजरमेंट का हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड दे देंगे। क्लियर? अरविंद भाई, क्लियर बच्चों? ये था हमारा टॉपिक। तो हमने ट्रू मेजर वैल्यू का हमने ट्रू वैल्यू निकालना सीखा, हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा ईच मेजरमेंट का, हमने एवरेज भी निकालना सीखा। तो रिलेटिव एरर नहीं निकल जाएगा? डेल एक्स डैश मालूम, ट्रू वैल्यू मालूम, है ना? तो डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार का रेशियो कर देंगे तो रिलेटिव एरर निकल जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर? तो डेल एक्स बार हमने निकाल लिया, तो डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज रिलेटिव एरर। परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, इसको 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल देते हैं, तब अच्छे से और समझ में आएगा आपको।